दोस्तों, तारीख गवाह है कि जब भी दुनिया में जुल्म अपनी हदें पार करता है तो हक की आवाज उठाने के लिए कोई न कोई ऐसा इंसान जरूर आता है जो हमेशा के लिए अमर हो जाता है। ऐसी ही एक बेखौफ आवाज थी अयातुल्लाह सैयद अली खामेनेई की। 1939 में ईरान के मशहद शहर में एक बेहद सादे घराने में उनका जन्म हुआ था। बचपन से ही उनके दिल में इस्लाम और कमजोर लोगों के लिए बेपनाह मोहब्बत थी। 1981 में उन पर एक जानलेवा बम हमला हुआ जिसमें उनका दाहिना हाथ हमेशा के लिए बेकार हो गया। कोई आम इंसान होता तो शायद डर कर पीछे हट जाता, लेकिन ये चोट उन्हें और मजबूत कर गई। 1989 में जब वो ईरान के सुप्रीम लीडर बने तो उन्होंने अपनी जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद बना लिया, मजलूमों और बेबसों का साथ देना। आप सोचते होंगे कि आखिर दुनिया भर के करोड़ों लोग उन्हें अपनी जान से भी ज्यादा क्यों चाहते थे। इसका सबसे बड़ा जवाब है गाजा और फिलिस्तीन के मासूम बच्चों के लिए उनका अकेले खड़े रहना। जब दुनिया के बेड़े और अमीर मुल्क अमेरिका और इजराइल के डर से खामोश हो गए थे, तब खामेनेई एक पहाड़ की तरह उन रोते हुए बच्चों के लिए ढाल बन गए। जब गाजा के आसमान से आग बरस रही थी, मासूमों के घर तोड़े जा रहे थे और दुनिया सिर्फ तमाशा देख रही थी, तब सिर्फ एक मुल्क था जो उनके हक के लिए सीना तान कर खड़ा था, और वो था ईरान। खामेनेई ने ऐलान कर दिया था कि चाहे पूरी दुनिया इजराइल के साथ खड़ी हो जाए, ईरान अकेला गाजा के बच्चों और फिलिस्तीन के हक के लिए लड़ता रहेगा। उनकी रहनुमाई में ईरान ने कड़े प्रतिबंधों के बावजूद मिसाइल और फौजी ताकत में वो मुकाम हासिल किया जिसने दुश्मनों की नींदें उड़ा दी। वो गाजा के उन मासूम बच्चों की सबसे बड़ी उम्मीद बन गए थे जो आंसुओं और खून के समंदर में जी रहे थे। वो महज एक सियासी नेता नहीं थे, बल्कि एक ऐसे रूहानी रहबर थे जो एक छोटे से घर में चटाई पर बैठते थे, सादा लिबास पहनते थे और जिनके एक इशारे पर लाखों नौजवान गाजा के लिए अपनी जान कुर्बान करने को तैयार रहते थे। अमेरिका और इजराइल को यह बात बहुत खटक रही थी कि आखिर ये एक अकेला इंसान उनके रास्तों का कांटा कैसे बन गया है। वो जानते थे कि जब तक खामेनेई जिंदा हैं, गाजा के लोगों को कोई अकेला नहीं कर सकता। और फिर 28 फरवरी 2026 की वो सुबह आई जिसने इतिहास के पन्नों को आंसुओं से भर दिया। अमेरिका और इजराइल ने एक सोची समझी साजिश के तहत ईरान पर एक खौफनाक हवाई हमला कर दिया। खुफिया जानकारी के सहारे तेहरान में सीधे खामेनेई के घर को निशाना बनाया गया। आसमान से मिसाइलों की बारिश हुई और गाजा के बच्चों के हक के लिए लड़ने वाला ये निडर रहबर उसी हमले में शहीद हो गया। मारने वालों को लगा कि उन्होंने अपनी मिसाइलों से उस आवाज को हमेशा के लिए खामोश कर दिया है, लेकिन जैसे ही उनकी शहादत की खबर फैली, ईरान से लेकर गाजा के खंडहरों तक और दुनिया के कोने कोने में मातम छा गया। लाखों लोग सड़कों पर उतर आए और औरतों तथा गाजा के उन यतीम बच्चों की आंखों से आंसुओं का सैलाब बह निकला जिनके लिए वो लड़ते लड़ते दुनिया से चले गए। अमेरिका और इजराइल को लगा कि उन्होंने एक नेता को खत्म कर दिया है, लेकिन वो ये भूल गए कि खामेनेई सिर्फ एक इंसान नहीं थे, बल्कि एक जज्बे का नाम बन चुके थे। उनका गिरा हुआ खून एक ऐसे इनकलाब की शक्ल ले चुका है जो गाजा और फिलिस्तीन के लोगों को कयामत तक जुल्म के खिलाफ सीना तान कर खड़े रहने की हिम्मत देता रहेगा।